जी मैं मुझे नहीं पता कि जनगणना किस डायरेक्शन में जाने वाली है और कितना, लेकिन फर्ज कीजिए मिश्रा जी, बस मैं आ रही हूँ आपके पास। आप कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो घर में बर्तन धोने का काम करते हैं, तो उस लिहाज से अगर जातीय जनगणना होती है और उनकी जो तादाद है वो कम आती है तो उनको तो फायदा मिलेगा नहीं। तो फिर कुल मिलाकर अगर आपको सच में उस वर्ग की मदद करनी है तो वो तो इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए ना, वो जाति के आधार पर थोड़ी होना चाहिए। क्यों मिश्रा जी? एक सेकंड तिवारी जी, मैं एक सेकंड आ रही हूँ। डॉक्टर मिश्रा और अभिज्ञान प्रकाश अपनी बात रख ले, फिर उसके बाद आप मुझे डिटेल में बता दीजिएगा। भाई गरीब तो तिवारी जी, गरीबी का कोई जाति से थोड़ी इतना वास्ता है आज की तारीख में। ये बात हम तो कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना में जो आप कह रहे हैं कि आपकी संख्या कम आएगी, हम ये क्यों मानकर चलें? ये पता तो चले अगर हमारी संख्या कम आएगी तो आएगी। जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो इसमें नुकसान किसी को क्या है? मिश्रा जी, क्या नुकसान हो सकता है? जो हमारे मुख्य धारा से कटे हुए हैं उन तक विकास की रोशनी नहीं गई है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको मिलेगा। ओके तिवारी जी, आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। रुबिका जी, इस शताब्दी की सबसे बड़ी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी जो शताब्दियों में एक बार आती है, क्या आपको लगता है कि इसके ट्रीटमेंट में, इसकी दवाई की सप्लाई में, इसके वैक्सीनेशन में क्या हमें किसी जाति की जरूरत पड़ी है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल की बात है। अगर सरकार सबका साथ देना चाहती है, सबको बचाना चाहती है, तो जिस तरह से कोरोना में काम हुआ है उसी तरह से किसी को भी बचाया जा सकता है। तिवारी जी बहुत फोकस कर रहे थे कि गरीबी और अमीरी। तिवारी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब बीपीएल के आंकड़े हमारे देश में अवेलेबल हैं, जिसमें गरीबी और अमीरी सामने नजर आ रही है, तो उससे जात की जनगणना करके आप क्या करना चाहते हैं? रुबिका जी, मैं बताता हूं क्या करना चाहते हैं। हो ये रहा है कि इस समय जब ये समझ लीजिए कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो इस पे चल रही है, सबका साथ सबका विकास के कॉन्सेप्ट पे चल रही है, जिस तरह से ये सरकार चल रही है, इस तरह से जो बाकी विपक्षी दल हैं या स्टेट के छोटे छोटे जाति आधारित दल हैं, उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सपोर्ट से हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि अगली बार वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। कंप्लीट करने दीजिए। तिवारी जी क्या कह रहे हैं? तिवारी जी, ऐसे डिबेट नहीं होता है, सुनने का मादा तो रखिए। मैंने आपकी बात सुना। नीतीश जी को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो अगली बार सीएम बन पाएंगे, और यही वजह है कि नीतीश जी, जो रागी जी ने कहा है, मैं उसकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह केवल पॉलिटिकल मुद्दा है जो अगले इलेक्शन को ध्यान में रख के खेला जा रहा है। और मैं बीजेपी के लिए बता दूं, बीजेपी ने अभी तक अपने ग्राउंड पे खेला है। उसका ग्राउंड क्या है? हिंदूवाद एंड सबका सबका विकास, पहली बार, और वो अभी तक जीतती आई है। अगर वो कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई तो वो बीजेपी के लिए घातक होगा। ये मेरी एडवाइस है, और ये देश के लिए भी घातक होगा। आज जहां पर तालिबान की बात हो रही है, वहां हिंदू को डिवाइड करने की बात हो रही है। एक तरह से हिंदू को विखंडित करके जाति आधारित पार्टियां अपने 5 साल का केवल विकास देख रही हैं। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, फिर आप कह रहे हैं हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं हिंदुवादी विचारधारा के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पार्लियामेंट में अपने मंत्रियों का परिचय कराते हैं जाति के आधार पर। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की। रुबिका जी, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू कहा जाता है, क्योंकि वो हिंद के इस तरफ रहता है, सिंध के इस तरफ, इसीलिए हम उसको हिंदू कहते हैं। और यही बात सभी को माननी चाहिए। हम जब से जाति आधारित पॉलिटिक्स करते रहे हैं, आप देखिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट स्ट्रांग थी 70 के दशक में, तब वीपी सिंह आए अपनी जाति आधारित पॉलिटिक्स लेकर के। अब दोबारा मोदी जी स्ट्रांग हुए हैं, तो ये दोबारा जाति आधारित पॉलिटिक्स लेके आए हैं। जाति सामाजिक सच्चाई है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी जातिवाद नहीं करती है। बिल्कुल सही है तिवारी जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सरदार पटेल के सामने, सरदार पटेल के सामने, तिवारी जी, सरदार पटेल के सामने इसी रिक्वेस्ट को लेकर पहुंची थी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, और उन्होंने कहा था यह खतरनाक साबित हो
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।